मतलब वो भी किया होगा ये क्वेश्चन साला कहाँ से आ गया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है ना। आपको भी पता चला होगा, आपको भी लगा होगा, बोलो लगा होगा कि नहीं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, आखिर ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो वो वही क्वेश्चन होते हैं, आपके सिलेबस से ही होते हैं, बस कहीं ना कहीं आपके नज़रों से या मतलब नहीं सामने कभी आए होते हैं। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सेलेक्टेड इन यूपी पुलिस। काफ़ी भाइयों का कमेंट है, भैया मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा, भैया बिल्कुल ही मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, कोई वीडियो बना लीजिए, कोई मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी। उस हिसाब से मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि स्कोर अपना कैसे बढ़ाएं और कम ही समय में कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मैं उस लाइन से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि स्कोर किस तरीके से आपका बढ़ सकता है। और हमें उम्मीद है कि जो भी हम बताएंगे उस पर यदि आपने फॉलो किया तो स्कोर 100% आपका बढ़ेगा। 100% बढ़ने का एकमात्र सटीक तरीका होगा वो जो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 3 से 4-5 मिनट की वीडियो होगी और इसे आपने अगर फॉलो कर लिया तो स्कोर बढ़ेगा। देखिए, वैसे तो मैं हर मॉक टेस्ट मतलब हर वीडियो में मॉक टेस्ट के बारे में बताता हूँ, और इसमें भी मैं मॉक टेस्ट के बारे में ही बताऊँगा किस तरीके से बढ़ाएँ। बस पहले इसे 1 महीना फॉलो कीजिए जो मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए, स्कोर कैसे बढ़ाएँ। सबसे पहले है, देखिए जो बिल्कुल जीरो से हैं उनके लिए तो यही है कि अभी अपना भाई लोग 50 से 70% आप अपना मॉक टेस्ट में मतलब मॉक टेस्ट क्या अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। जब आपका 50 से 60-70% सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब आप मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे तो एकदम से तो नहीं आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप कंटिन्यूटी बनाते जाएंगे तो एक बार ऐसा समय आएगा जो आपका मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ने लगेगा। और जो भाई हमारे 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका भी अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उनके लिए ज़्यादा ही मतलब बेस्ट वीडियो ये रहने वाली है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो बिगिनर्स हैं मैंने बता दिया कि सबसे पहले 50 से 60-70% अपना सिलेबस पूरा कीजिए, बस कुछ मत देखिए, वो लगे रहिए। और सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन आपको डेली 10 से 20 मिनट हर सब्जेक्ट का करना है। 1 घंटा किसी से कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका कम से कम 20 मिनट का आपने रिवीजन किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद में जो भी भाई जो हैं जिनका सिलेबस पूरा है फिर भी नहीं स्कोर बढ़ रहा है, अब मान लो उसकी वो एक बच्चा है जो 4 से 5 साल तैयारी करते भी हो गया है, लेकिन जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट देता है तब भी उसका स्कोर 250, 270, 280 यानी कि 300 तक ही का हाईएस्ट स्कोर हो सकता है, उसका 300 ही बन पाता हो। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन हमारे हिसाब से इस समय वो कंपटीशन है कि यदि आप प्रीवियस ईयर 2021 का मॉक टेस्ट लगाते हो तो 320 प्लस तो आपके बनने ही चाहिए। इस समय जब आप 320 प्लस इस समय आप अपना स्कोर बना पाओगे तो आगे आने वाले समय में कहीं थोड़ा स्कोर बढ़ेगा जाके। लेकिन जो उससे भी नीचे रह रहे हैं, 300 से नीचे रह रहे हैं, ख़ास तौर से उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले देखिए, मॉक तो डेली देना ही देना है। उस मॉक टेस्ट का इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, कि मान लो आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में हर वीडियो में बनाया है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर ना बनाई हो तो एक बार मैं फिर बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। मान लो आपका मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ तो वो मॉक टेस्ट से जो क्वेश्चन पर्टिकुलर गलत हुआ है वो क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में या अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाई है छोटी सी, उसमें आपको नोट डाउन करना होगा। उसमें पर्टिकुलर ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है आइंदा वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाए या गलत ही ना हो, ये ध्यान रखना। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो पर्टिकुलर टाइप, जिस टाइप से गलत हुआ वो टाइप डाल के आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई टाइप है ही नहीं जो यूट्यूब पे पढ़ा ना हो हर किसी टीचर के द्वारा। जैसे मान लो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, बेईमान दुकानदार का, तो पर्टिकुलर उस चैप्टर को आप यूट्यूब पे डालेंगे तो बस उसी मतलब चैप्टर से काफ़ी चीज़ें मतलब निकल के आ जाएंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, उसे अच्छे से पढ़ सकते हो और जो भी आपका क्वेश्चन जिस तरीके का गलत हुआ उसे नोट डाउन कर सकते हो। तो यही आपकी रणनीति हिंदी में रहेगी। हिंदी में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ हो तो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन उसे नोट डाउन करेंगे प्लस वो चैप्टर जाके फिर पढ़ेंगे एक बार। मतलब यही सारे सब्जेक्ट की यही प्रोसेस रहने वाली है और सारे चैप्टर जितने भी हैं इसी तरीके से आपको फॉलो करने हैं। मान लो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, हम जानते हैं किसी मतलब आपने भले 4-5-6 बार पॉलिटी पढ़ ली हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो वो गलत हो जाए। मान लो कोई स्टेटमेंट आ गया, प्रस्तावना का कोई स्टेटमेंट आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसे नहीं बता पा रहे हो, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो मॉक टेस्ट में से ही मिलते हैं आपको। वो मान लो कोई टीचर पर्टिकुलर बहुत से ज़्यादा टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे पढ़ाया ही नहीं जाता लगभग,
लेकिन जब वो क्वेश्चन आता है तो वो केवल मॉक टेस्ट से ही आप बना सकते हो। ये 101% बात सही है। और ये आपने ना मतलब वो भी किया होगा, ये क्वेश्चन साला कहाँ से आ गया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, है ना। आपको भी पता चला होगा, आपको भी लगा होगा, वो लगा होगा कि नहीं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, आखिर ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो वो वही क्वेश्चन होते हैं, आपके सिलेबस से ही होते हैं, बस कहीं ना कहीं आपके नज़रों से या मतलब नहीं सामने कभी आए होते हैं। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट से मिल जाएंगे। बस इतनी बात आप ध्यान रखना। वही फिर चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग का भी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो बस सीधा टॉपिक पढ़िए जाके। और क्या बचा आपका जीके बचा। जीके देखो, जीके आपको कम पढ़नी है, बाद बाकी मूल विधि पॉलिटी ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स रीजनिंग हिंदी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका स्कोर काफ़ी सुधर जाएगा। और ये मेरी गारंटी है, गारंटी नहीं मेरा दावा है। और 101% आपका स्कोर बढ़ेगा। जिसका 300 आ रहा होगा उसको 310-20 पहुँच जाएगा, जिसके 290 आ रहे होंगे उसके 200 300 इस तरीके से स्कोर पहुँच जाएगा और 101% पहुँच जाएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, यदि कोई भी पॉइंट स्किप हुआ हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।